हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ जी के बारे में। क्योंकि सेठ जी इसलिए थोड़ी सी इज्जत इसलिए देनी पड़ी क्योंकि आजकल संभावना जी बहुत गुस्से में आ रही है। सोचो, हमने इब्राहिम फैमिली को उनके रिएक्शन पर कितना ज़्यादा ट्रोल किया है ना, कि इस तरीके से रिएक्शन देते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ये बंदी तो हर दूसरे व्लॉग के अंदर जो कोई इनके मुताबिक कमेंट्स नहीं कर रहा उनको जलील करती रहती हैं। और जलील तो छोड़ ही दो, गाली तक दे चुकी हैं अपने इंस्टाग्राम पर। अगर वो रिमूव कर दी तो क्या हुआ, लेकिन दी तो सही थी ना। आप यहीं कहीं गालियां ही देती हो इस तरीके से। मतलब डे बाय डे संभावना अपना लेवल कहीं ना कहीं नीचे। एक तो अपनी ही कही हुई बातों पर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। भाई, आपकी ही कही हुई बातें हैं, हम अपने मनगढ़ंत तरीके से तो नहीं बता रहे। बस अगर हमने रियलिटी बता दी तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। फिर बंदा देखो, हमने अपने दिल से तो कुछ भी नहीं बोला है, जो भी बोला गया है वो आपने बोला है। छोटे कपड़ों की बात बोली वो आपने बोली, फैमिली व्लॉगिंग की बात बोली वो आपने बोली, बिकनी वॉक दिखाई वो आपने दिखाई। हमने कुछ नहीं दिखाया, और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी बंदी को खुद खेलना है। मतलब हम कहाँ जाए, किधर जाकर? ना हमारे लिए कोई हेटर्स की जगह है, ना हमारे पास कोई विक्टिम कार्ड खेलने की जगह है। हम मासूम किधर जाएं, हमको ये दस दो। ये बंदी हर टाइम पर विक्टिम कार्ड खेलने को आ जाती है। ये बंदी हर टाइम पर अपने आप को ये बताती है कि मैं दुनिया की वाहिद बंदी हूँ जिसको अपने हस्बैंड पे प्राउड है। और वो वाला प्राउड कि मेरे हस्बैंड को कोई अगर अकेले दावत में दे बुला ले, या अकेले किसी पॉडकास्ट में बुला दो, तो मेरी हट जाती है कि तुम अपनी सक्सेस को अकेले कैसे एंजॉय कर सकते हो। तुम एज अ पार्टनर हो, तुम जो बने हो वो मेरी वजह से बने हो। एटीट्यूड यही होता है, सीधा सिंपल सी बात है। प्राउड प्राउड वाइफ करके, प्राउड वाइफ करके उसकी पूरे जो स्पेशल मोमेंट होता है उसको खुद खा जाना कि मैं प्राउड वाइफ हूँ, मैं प्राउड। अरे भाई, जिसका जो टाइम है, जिसका जो सिचुएशन है, जिसका जो दिन है, उसे तो जीने दे बहन तू। ना, मैं प्राउड वाइफ हूँ इसलिए मुझे जीने का हक है। अपनी सक्सेस भी मैं एंजॉय करूंगी और अपने हस्बैंड की सक्सेस भी मैं एंजॉय करूंगी। और मेरा हस्बैंड अपनी सक्सेस भी देखेगा, और अपनी सक्सेस भी खामोशी से एक जगह सुमड़ी मार के बैठेगा और मैं देखेगा। और मेरी सक्सेस भी ऐसे ही देखेगा। तो मेरे हस्बैंड की कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ मेरा भरोसा था जो वो जीता है। और वो भी मुझे उस वक्त आया जब मेरा हस्बैंड इस काबिल हो चुका है। इससे पहले मुझे भरोसा नहीं था, इससे पहले कुछ नहीं था। तो बहन अजीब अजीब हरकतें खुद करती हैं, और उसके बाद जब ट्रोल होती है तो फिर अपने जो है वो गंदा सा मुंह बनाकर आ जाती हैं। गंदा सा मुंह ही लगता है, सीधी सिंपल सी बात है। अभी मैं यहाँ मक्खन पालिश नहीं कर सकती कि नहीं 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 बहुत क्यूट लगती है, ना 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 ना, लबू डॉल लगती है। हाँ, वो भी क्यूट है ना, उसको भी तुम लोग क्यूट बोलते हो ना, बस इसीलिए। अब सोचो, जो बंदे लबूबू डॉल को क्यूट बोल सकते हैं तो वो संभावना के भी इस मुंह को क्यूट बोल सकते हैं। मैं उनसे कोई दो राय नहीं रख सकती ना बाबा। जब तुम लबूबू डॉल को जो है वो क्यूट लिख सकते हो, मैं वो कमेंट देख के ना लोगों के शॉक्ड में आ गई हूँ ना भाई। क्या फिर वो जो अनाबेला थी और वो जो दूसरी डॉल जिनको तुम खौफनाक बनाते हो, फिर उन बेचारियों का क्या कसूर हो? उनके लिए भी जस्टिस के लिए आवाज उठाओ। जब तुम लबूबू को क्यूट बोल सकते हो, वो किस वे से क्यूट है मुझे ये दिखा दो। मुझे उसको देखने के बाद अगर मैं उसको घर में ले आऊँ तो मुझे नींद ही ना आए। और अगर मैं उसको देख लूँ बाई चांस, अगर मेरे घर में कहीं आसपास, तो मुझे तो, मैं गारंटी से बता रही हूँ, मैं 2 दिन तक खाने पीने के काबिल भी ना बचूँ। इतनी वो खतरनाक डॉल है। हाँ, मैं इतनी मासूम हूँ, दिखती नहीं हूँ लेकिन हूँ इतनी मासूम। मानो ना मानो तुम लोग। जिस तरीके से तुम लोग ये बात भी नहीं मानते हो कि हमारी जो संभावना जी है उसको अपने हस्बैंड की सक्सेस से कोई जेलस नहीं है, और वो अपने हस्बैंड की सक्सेस को एंजॉय कर रही है। क्या मानोगे तुम लोग? कुछ मान सकते हो? तुम लोग सिर्फ ट्रोल करना जानते हो बस। तुम सिर्फ ट्रोल करते हो। इतनी मुश्किल डाइट जो कि बताया हमारी संभावना दीदी ने कि ऐसी डाइट मुश्किल नहीं है, क्रैश डाइट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं कर सकते हो। ना तुम लोग डॉग के पेरेंट्स बन सकते हो उस जैसे, ना तुम जानवरों को उतने जितना प्यार कर सकते हो जितनी मेरी संभावना दीदी करती हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तुम लोग दुनिया में फालतू हो सारे। सब फालतू हो जो हमारी संभावना दीदी को ये सब लिखते हो, ठीक है। और एक और बात जो संभावना दीदी करती हैं, क्या करती हैं? हाँ, अपने हस्बैंड को प्राउड। तुम सब क्या ही प्राउड करोगे? मतलब तुम अगर प्राउड करोगे अपने हस्बैंड को तो तुम्हें तो, तुम्हारी तो छाती चौड़ी होगी, ना कि तुम्हारी छाती सुकड़ना शुरू हो जाएगी जब तुम्हारे हस्बैंड की सक्सेस होगी। तो वो जो तुम्हारा एक होता है एक्साइटमेंट में बोलना, और संभावना जितनी एक्साइटेड होती है हमको दिखता है वो कि कितनी एक्साइटेड होती है। लेकिन एक होता है कि बस, मतलब उन जगहों पर जब ये मीडिया अपीयरेंस दे रही होती है, कुछ ना कुछ इतना तेज उसमें, एक तरीके से वो चिड़े हुए अंदाज में कि आप गुस्सा उतार भी नहीं पा रहे होते हो, आप अपनी जलन दिखा भी नहीं पा रहे होते हो, और आप जल भी रहे हो, तो वो वाली सिचुएशन दिख रही होती है। अब ये सिर्फ अकेली मेरी राय नहीं है, बहुत सारे लोगों की राय है। और मेरी राय तो है ही नहीं, क्योंकि संभावना दीदी ने गुस्सा कर जाना, और फिर जो उनके सब्सक्राइबर्स है वो कमेंट के अंदर लिख रहे हैं आजकल संभावना के सांस लेने पर भी लोगों को इशू हो रहा है कि इतनी ज़्यादा तेज सांस क्यों ली है और इतनी ज़्यादा कम सांस क्यों ली है। अरे बाबा, मतलब तुम लोग क्या क्या लिखते हो? हमें उसके सांस लेने पे कोई इशू नहीं है। वो पूरे भड़मान का जो है ना वो पूरा ले ले भाई, ऑक्सीजन ले ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर ताकत होनी चाहिए उतनी बड़ी सांस लेने की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई नहीं, ये हमारा कंटेंट है बस, इसके अलावा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को इससे इन्फ्लुएंस होना है हो,
अपने हस्बैंड की सक्सेस को अपने हस्बैंड के सामने ऐसे दांत पिचका पिचका के बात करनी है तो करो। फिर अगर हस्बैंड आपको आपका पागल खाना छोड़ा है, उसकी गलती, उसकी जो है वो जिम्मेदारी उस हस्बैंड की नहीं है। फिर कोई फेमिनिज्म वाला रोना नहीं रोएगा कि देखो हमको पागल समझा जा रहा है। बिल्कुल करो, आप लोग बिल्कुल उनसे इंस्पायर्ड हो। मतलब अजीब अजीब हरकतें करनी है और एक तरफ दिखाओ हम फैमिली व्लॉगर्स हैं और हमें अपनी मर्यादा पता है, और उस मर्यादा के बाद तुम उस मर्यादा का पूरा कचुम्बर बनाओ और उसके बाद तुम उसको खाओ भी ना, उसको डस्टबिन में फेंक दो। मतलब सोचो, उस मर्यादा के बारे में तुम बात करो, तुम उस संस्कारों के बारे में बात करो, तुम दूसरों को उसी चीज़ पर ट्रोल करो और उसके बाद तुम अपनी वीडियोस में वही सब कुछ करते हुए दिख जाओ। तो क्या बोलेंगे इसको हम, हिपोक्रेसी की सीमा है। ये बंदी डे बाय डे हिपोक्रेसी की सीमा है, ये बंदी अलग ही लेवल है। डॉग लवर बनने की तो बताएगी मेरे से ज़्यादा कोई डॉग्स को चाह नहीं सकता और डॉग्स को छोड़ छोड़ के चली जाएगी। अपनी 16 साल की जो इतनी पुरानी डॉग्स है, जबकि सबको पता है कि डॉग्स की एज इतनी ज़्यादा बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर डॉग्स होते हैं जो इतनी एज कर जाते हैं, वरना जानवरों की एज हमको भी पता है कि बहुत कम होती है। और अगर वो 16-17 साल सर्वाइव कर रहे हैं और वो अगर इस सिचुएशन पर आ चुके हैं कि उनकी किडनी फेलियर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उन्हें अकेला छोड़ के नहीं ही जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले वो जितना भी स्टेबल हो, लेकिन वो बेड पे ही था, वो बिस्तर पे ही था, वो कोई हंस बोल नहीं रहा था, वो कोई अपनी ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मल रूटीन पर नहीं आ गया था, उसकी सिचुएशन थी ही ख़राब। तो और उसके बाद ये बताना कि अगर मुझसे बड़ा कोई अपने आप को डॉग लवर्स बोलता है, एनिमल लवर बोलता है, मुझसे भरा कोई नहीं हो सकता है। अरे बहना, और अभी डाइटिंग पर आ गई है कि डाइटिंग बहुत मुश्किल है लेकिन हर कोई कर नहीं सकता, और एक तरफ बोलती है मैं क्रैश डाइटिंग नहीं करी ना। बहन तू डिसाइड कर ले तू कर क्या रही है। घर का खाना खाना इसके लिए बहुत मुश्किल काम है, और अभी पिछला पूरा हफ्ता सिंगापुर और बाली करके ये बोलती बहुत मुश्किल रही है मुझे। अरे मतलब क्या, मतलब बोलना क्या चाह रही हो, कहना क्या चाह रही हो बहन, हमको समझ ही नहीं आ पा रहा है। हमको सिर्फ वो गाली समझ आई है बस, इसके अलावा हमको तुम्हारी कोई बात सीधे सरंग लहजे में समझ ही नहीं आती है। शायद हम गाली खाने के लिए ही बने हैं। तो तभी उसने, हमारी संभावना दीदी ने हमको गाली दी कि तुम लोग यही सिर्फ सीधे अल्फाज में समझ सकते हो, बाकी मैं बोलूँ मैं प्राउड वाइफ हूँ, तुम लोग को वो समझ नहीं आएगा। अच्छा, प्राउड वाइफ हैं बंदी एक व्लॉग पहले, और दूसरे व्लॉग में उनको एनजाइटी शुरू हो गई है, उनको घबराहट, उनको अजीब लगना शुरू हो गया है। ये अजीब क्यों लगा जा रहा है? क्योंकि जब आपने एक सक्सेस, ये एक ह्यूमन नेचर भी मुझे कभी कभार लगती है कि जब आपने वो सक्सेस एंजॉय की हो और आपके पार्टनर को वो सक्सेस मिल रही हो, तो फिर कहीं ना कहीं वो अंदर से फील हो रहा होता है। आप जितना भी अपने आप को बना लो दुनिया के सामने कि मैं प्राउड वाइफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो आपकी एनजाइटी और वो सब अजीब लग रहा है, दिल घबरा रहा है, दिल को अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है, दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन चलो हम मान भी लेते हैं आप प्राउड वाइफ हो, लेकिन प्राउड वाइफ होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका मूवमेंट भी खा जाओ। आप एक्साइटमेंट में होती हो, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रही होती, वो ऐसा लग रहा होता है बस कहीं अविनाश को जो है ना वो ज़्यादा लाइमलाइट ना मिल जाए। वो लाइमलाइट आपको अपने ऊपर लेनी होती है, इसके लिए आप उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती हो, कुछ ना कुछ बात कर रही होती, कुछ ना कुछ ऐसा लिख रही होती हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होती हो कि हेडलाइंस में आपका नाम आए कि संभावना सेठ ने ये बोला, ताकि लोग। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, वो जो मसाला चैनल है जो कि थोड़ा सा इंटरव्यू लिया था, उसमें उसने जो हेडलाइंस बनाई थी वो संभावना की बनाई, जबकि सक्सेस किसकी थी, अविनाश की थी। और सबसे बड़ा अच्छा जो ये अविनाश वाला व्लॉग है ना, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कमेंट है प्राउड वाइफ वाला, कि इन दोनों ने मेहनत की थी, चिराग ने और अविनाश ने, दोनों ने मेहनत की थी, लेकिन नाम सिर्फ अविनाश का लिया जा रहा है, अवार्ड सिर्फ अविनाश को दिया जा रहा है। ये क्यों? जब मेहनत दो की तो इनाम एक को क्यों? तो ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, ये पब्लिक जानना चाहती है, लेकिन संभावना दीदी ये सब कुछ नहीं बताएंगी। हाँ, अगर आप अभी संभावना दीदी को लिख दो, संभावना दीदी हम डाइट करना चाहते हैं आप जैसी, हमें डाइट के बारे में आपकी नहीं सुनना कि आप डाइट कर रही हो नहीं कर रही हो, तो संभावना दीदी मी करके आ जाएंगी। ये इसी ने किया, मैंने नहीं किया, मैं खबरदार जो मुझे किसी ने कहा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ, ये सब कुछ संभावना दीदी अपने व्लॉग में करती रहती हैं। तो इसलिए मैं, मुझे कोई कुछ ना बोले कि संभावना दीदी का तुम मजाक उड़ा रही हो, तुम ये कर रही हो, ये मी। उसने अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो मी करते रहता है। भाई क्यों तुम लोग भिन भिन कर रहे हो, क्यों मक्खियों वाला काम कर रहे हो? हमारे नाम मक्खियों पर हैं, तुम लोग काहे मक्खी बने घूम रहे हो? मैंने ये दसो, काहे भिन भिन करते रहते हो? मतलब क्यों? मतलब अपने सब्सक्राइबर्स को एक मकाम पर आने के बाद आप मी और ये सब कुछ करो क्यों? मतलब हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। अगर आपसे ओपिनियन नहीं मिल पा रहा, या कोई ये लिख रहा है कि हमें, मतलब एक तो आपकी व्लॉग्स भी देखें, और अगर वो बेचारे बहुत तमीज़ से सिर्फ ये लिख रहे हैं कि हमें आपका ये डाइटिंग वाला नहीं सुनना है, प्लीज़ आप ये मत बताया करो, हम बोर हो जाते हैं, तो इसमें आप मी क्यों कर रहे हो? मतलब फिर हम आपकी मी बर्दाश्त करते हैं ना। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहे होते हैं कि आपको जो पार्ट्स नहीं पसंद आते आप उसको स्किप कर सकते हो। अच्छा भाई, तो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने उन सब्सक्राइबर की बात को माना और मैंने कहा चलो, जो मुझे जो पार्ट पसंद नहीं आ रहा मैं उनको स्किप कर देती हूँ। लेकिन मैंने शुरू का 0.1 देखा और फिर आखिरी का 15 सेकंड, 15 जो मिनट पर आ गया व्लॉग, मेरे को तब तक कुछ पसंद नहीं आया। मतलब मैं व्लॉग कुछ नहीं देख सकती, पूरा व्लॉग मुझे स्किप ही करना पड़ा।
ये इस पे तो अमल नहीं कर सकते, हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्किप करना शुरू कर दिया जो पार्ट हमको नहीं पसंद आ रहा तो फिर वो बहुत अजीब हो जाएगा। संभावना एक ऐसी बंदी थी जो मुझे लिटरली मुझे पसंद आती थी, लेकिन इसने ये जो गालियां दी हैं, ये जो हर वक्त आकर अपने सब्सक्राइबर्स पर चढ़ जाना, मतलब वो बेचारे मासूम से, मतलब उनको कुछ बोलना भी हराम कर दिया, मतलब डरा के रखना है सब्सक्राइबर्स को भी। अरे वो तुम्हारा शौहर शौहर थोड़ी है जो डर के रह जाएंगे। नहीं बाबा, हम तुम्हारे शौहर नहीं हैं जो हम तुमसे डरेंगे। हम हैं सब्सक्राइबर्स, हमारे पास पूरा बोलने का हक है, हमारे पास भिन भिन करने का हमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, और वो भी यूट्यूब से। तुमको क्या लगता है हमें भिन भिन करने के पैसे मिल रहे हैं? तुम क्या जानो, तुमको क्या पता ये भिन भिन करने का मजा। तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम जाकर अपनी जो है वो सक्सेस को एंजॉय करो अपने हस्बैंड की, जो कि दिख नहीं रही है एंजॉयमेंट। हमको तो वो जेलस ही दिखती है। भाई दिखती है तो दिखती है, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अब उसमें ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी ढूंढे कि अरे ये बंदी तो बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड के। अच्छा, हस्बैंड की सक्सेस उसको उस वक्त उम्मीद हुई जब हस्बैंड सक्सेस हो गया, कि एक वाहिद मैं बंदी थी जिसको यकीन था हस्बैंड मेरा सक्सेस हो सकता है। ये तो हो गया तो इसलिए यकीन था, नहीं होता तो तुम यही बोलती तुम कुछ नहीं कर पाए। व्लॉग्स कर लिए हैं हमने। अरे बाबा, व्लॉग्स से पहले ये बंदी, कल मैं किसी के पता नहीं देख रही थी ना कोई कमेंट सेक्शन, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि कोरोना के टाइम से पहले इनके बड़े बुरे हालात थे। जाहिर सी बात है कोरोना के टाइम पर बहुत बुरे हालात हो जाते, तो मुझे थोड़ा सा हैरत होती है कि जब ये एक्ट्रेस के हालात जब बुरे दिखते हैं, कि हाँ इनके हालात बुरे हो जाते हैं, तो क्या इन्होंने कभी कोई सेविंग्स नहीं की होती है, या कुछ नहीं होता है, या ये अपनी लेविश लाइफ स्टाइल को एक तरीके से मेंटेन करने के लिए कभी कुछ सेविंग कर ही नहीं पाते। शायद ये सारी चीज़ें होती है। तो कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ था कि खाने तक को नहीं था इसके पास कोरोना से पहले, और मैंने थोड़ा सा हैरत में आई कि खाने तक को नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा काम किया है उसने इंडस्ट्री में, इतना ज़्यादा कुछ किया है। लेकिन खैर क्या ही बोल सकते हैं। खैर हमारी दीदी जो है वो बहुत बड़ी हिपोक्रेट बन चुकी हैं अभी रिसेंट दिनों। डे बाय डे वो अपने सब्सक्राइबर्स को गालियां देने पर आ गई हैं। मतलब अब सब्सक्राइबर्स, आप इनके व्लॉग में ये सारा देखो भी, मी 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 मी, और उसके बाद उनसे गालियां भी सुनो, क्योंकि आपने अपना ओपिनियन कैसे दे दिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई, जो चीज़ उन्होंने पब्लिक को सेल की है उस पर आप अपना ओपिनियन दे ही कैसे सकते हो? हिम्मत कैसे हुई? आप कैसे अविनाश जैसे बन के नहीं रहे, जी हुजूर बनकर, मतलब कैसे? और डोमिनेटिंग बिहेवियर, अभी जितना भी कोई बोल रही है हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है ना, तो ऐसे तो चलता है ना। अब तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा ऐसा प्यार नहीं है तो हम क्या करें, हमें तो करना पड़ता है ना। अरे माफ़ करो, मेरे को आ गई मिमिक्री, अरे वाह यार। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इन सब का क्या लॉजिक बन रहा है, या आपस में बातें कहाँ लॉजिकली फिट हो रही हैं। तो बहन आप लोग ये भी तो देखो, मैं रिव्यू किसको कर रही हूँ। कोई लॉजिक वाली हरकतें वो करती है कि मैं उसमें लॉजिक ढूंढूं, मेरे लॉजिक भी इधर फेल हो जाते हैं। मैं इस बंदी को जब भी देखती हूँ मेरा लॉजिक जो है वो काम करना बंद कर देता है। ये बंदी एक तरफ बताती है कि मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, मैं बहुत बड़ी ये हूँ, मैं बहुत मुश्किल से ये डाइट कर सकती हूँ। मुश्किल डाइट जब इसकी मैंने सुनी तो उसमें सिर्फ घर का खाना है, मतलब ये कैसा मुश्किल हो सकता है? नॉर्मली आप डाइट करते हो तो आपको घर का खाना, आपको तेल और ये सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, आपको बहुत अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना ही पड़ता है। मैंने आज तक ऐसी कोई डाइट नहीं सुनी जिसके अंदर आप तला भुना खाना खाओ और आप अपनी डाइट को एंजॉय कर सकते हो। कीटो डाइट को छोड़कर, कीटो डाइट में आपको बहुत ज़्यादा फैट देना होता है, फैट लेना होता है, लेकिन उसमें भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिट्स होते हैं कि आप कार्ब्स नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते। क्या हो क्या गया, मेरे दिमाग पर आज संभावना चढ़ गई और कुछ नहीं है। सॉरी भाई, मैं माजरत खुआ हूँ मेरे इस इरिटेटिंग वॉइस के लिए, बट सॉरी, मैं थोड़ा सा जोन में चली गई थी, इधर उधर निकल जाती हूँ, माफ़ करना मुझे भाइयों लोगों, बहनों लोगों, भाइयों लोगों नहीं बहनों लोगों, सॉरी। तो बस यही हाल है मेरा। कहाँ थी मैं, किधर थी? हाँ, डाइट पर थी मैं। मेरे को हंसी आ रही थी जब इसने बोला ना घर का खाना, इन व्लॉगर्स के लिए घर का खाना खाना कितनी बड़ी बात है, कि ये डाइट इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें घर का खाना खाना पड़ रहा है। और पिछला एक महीना नहीं, एक महीना नहीं, एक हफ्ता गई थी ना, वो महीना सीरीज ज़रूर चली लेकिन गई एक हफ्ता ही थी। तो एक हफ्ता हमने बाहर खाया है और बड़ी मुश्किल हुई है। मतलब आप संभावना दी जितनी हमें पसंद थी ना, उतनी ही आपने अपने आप को नापसंदीदा इंसान बना दिया ये गाली देके। ये गाली देखने के बाद ना मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, कि अगर आपसे कोई नहीं रख पा रहा, आपके साथ नहीं हिम्मत क्या तो आपके साथ कोई नहीं, हाथ में हाथ, क्या बोल रही हूँ मैं, कर क्या रही हूँ मैं? संभावना दी आप ग्रेट हो, आप महान हो, या आपको ही सूट कर सकता है, ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर कोई आपके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा, कोई आपके साथ आपके ओपिनियंस को मैच नहीं कर पा रहा, कोई अगर आपको ये लिख रहा है कि यार आप ये जेलसी दिख रही है, आपको ऐसा दिख रहा है, अभी जेलसी खुद दिखा रही है, हम तो आपको नहीं सीसीटीवी लगाकर आपकी फुटेज को लीक कर रहे हैं ना। जो दिखाती हो अपने व्लॉग में आप खुद दिखाती हो। आपका व्लॉग एक दिन पहले आता है आई एम अ प्राउड वाइफ, दूसरे दिन पता नहीं ऐसा क्यों दिल घबरा रहा है, दिल के अंदर बहुत दर्द और दुख निकलने शुरू हो जाते हैं
क्या करें हम? ठीक है, हमको पता है कि आपके व्लॉग्स देखने से पहले हमको हमारा दिमाग जो है वो निकाल के साइड में रखना पड़ता है, लेकिन अब हम आंखें बंद करके तो नहीं देख सकते ना व्लॉग। मसला सारा ये, अगर कुछ कमेंट्स आ जाते हैं तो इट्स ओके, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना सीखो, क्रिटिसिज्म तो है ही ना। और पहले तो आप कर लेती थी, पहले जब आप भोजपुरी सॉन्ग्स करती थी, जब आपको भोजपुरी में, जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको काफ़ी ऑडियंस है, जब इसने व्लॉग्स की शुरुआत की थी तब उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था। जब ये थोड़ा सा ये वाला रोल अदा करती थी ना मासूम होने का, और ये सब, तो लोग लिखते थे कि भाई आप ये इस तरीके का क्यों करती हो, आप ऐसी हो नहीं, आप तो बड़ी बोल्ड हो, आप तो ऐसी वैसी हो। क्रिटिसिज्म मिलता तो उस टाइम पर ही फिर भी बर्दाश्त कर लेती थी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो गालियाँ देने पर आ गई हैं। अभी सोचो ये गालियाँ देने पर आ गई है, कल को अगर कोई बंदा इधर उधर निकल ले, इधर उधर गायब भी हो ले, तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी संभावना दीदी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी हैं। आप लोगों का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, मैं देखना चाहूँगी आप लोगों ने क्यों बोला मेरी संभावना दीदी को कि नी 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 नी। मैं इसका खुलासा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि हमें आपकी डाइट नहीं सुननी है, हमें नहीं जानना कि आप डाइट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारी संभावना दीदी का वो व्लॉग है, तो हमारी संभावना दीदी जो चाहेगी वो बोलेगी ना, कि वो उसको बताना है कि वो डाइट कर रही है नहीं कर रही, कितनी मुश्किल डाइट है, सुनो उसकी बेचारे की, उसका अपना व्लॉग है, आपके अपने हाथ नहीं है, वो संभावना दीदी के कंट्रोल में होते हैं जब आप उनका व्लॉग देख रहे होते हो। खैर मैं व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, मैं हो चुकी हूँ बावली, आज मेरे दिमाग पर चढ़ गई थी संभावना, मैं उसके 2-3 व्लॉग्स देखे हैं एक साथ, तो इसलिए मेरे दिमाग पर थोड़ा सा असर हो गया था। खैर कोई नहीं, अभी जब मैं सबा का व्लॉग देख लूँगी या शुएब इब्राहिम का दिमाग व्लॉग देख लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बस खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करके जाना, लाइक लाजमी बनता है, इतनी मेहनत करते हैं यार हम, नी 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 सुनते हैं, नी 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 सुनना आसान नहीं होता है। खैर, और फिर उसको समझना, फिर उसको ट्रांसलेट करना, फिर इस वी 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 को मैंने जब गूगल में भी ट्रांसलेट डाला तो गूगल ने भी मेरे को निकल के चमाट मारी है, बोले निकल लड़ते, निकल, ये वी 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 करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए बैठा हूँ मैं तेरी। चैट जीपीटी को दिया तो वो हैंग हो गया, वो मेरे को लानत दे के चला गया, इतने बुरे हाल हुए हैं। इसके बाद ये वी 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 को मैं जो है वो समझ पाई हूँ, ट्रांसलेट कर पाई हूँ। इतनी वी 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 को भी समझने के बाद अगर तुम लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो और मुझे पसंद नहीं करते हो, तो फिर तुम लोग को भी वी 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 वी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।